नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ। आज झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के बारे में पढ़ने के लिए, और आज का टॉपिक जो है उद्योग है। तो चलिए उद्योग के बारे में स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उद्योग के बारे में। झारखंड राज्य में आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा हेतु सरकार ने विभिन्न नीतियों का निर्माण किया है, जिसमें उद्योग व विनिर्माण क्षेत्र को केंद्र में रखा गया है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद तथा रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पिछले वर्ष में झारखंड राज्य में उद्योग की संख्या में वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2018-19 से 19-20 में के बीच इसकी संख्या 0.6% बढ़ी है। वर्ष 2021-22 में झारखंड राज्य में 48 करोड़ रुपए यानी कि $6 मिलियन का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया गया है। अक्टूबर 2019 में से 22 तक राज्य में कुल 19,290 करोड़ रुपए यानी कि $2656 मिलियन का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया गया है। झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022। झारखंड कैबिनेट द्वारा 21 अक्टूबर 2022 को इस नीति को अनुमोदित किया गया है। इस नीति के तहत यदि कोई निवेशक राज्य में इथेनॉल उत्पादन हेतु उद्योग स्थापित करता है तो उसे 30 करोड़ रुपए का या निवेशित राशि का 25% सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एमएसएमई इकाई हेतु 3 करोड़ रुपए तक के लिए ऋण पर 6% की दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। झारखंड में एमएसएमई क्षेत्र 2021-22 में राज्य में कुल पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों की संख्या 17,906 है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसकी संख्या 63.5% अधिक है। वर्ष 2020-21 से 21-22 के बीच पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों की संख्या निवेश में 1.9% की कमी दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में इन इकाइयों में रोजगार 16.3% बढ़ा है। राज्य के कुल एमएसएमई इकाइयों में सूक्ष्म इकाइयों की हिस्सेदारी 95% है, जबकि एमएसएमई इकाइयों द्वारा सृजित रोजगार अवसरों में सूक्ष्म इकाइयों की हिस्सेदारी 81% है। राज्य के कुल एमएसएमई इकाइयों में से 2.51% महिलाओं के नाम से पंजीकृत है। यह आंकड़ा छत्तीसगढ़ में और 0.57%, बिहार में 1.36% तथा उड़ीसा में 2.38% है। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम PMEGP, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म उद्योग की स्थापना व स्वरोजगार पहलों द्वारा रोजगार अवसर का सृजन करना है। इस योजना का संचालन राज्य KVIC बोर्ड, राज्य खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड एवं जिला उद्योग केंद्र द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र हेतु अधिकतम स्वीकृति परियोजना लागत 25 लाख रुपए है तथा सेवा क्षेत्र के लिए यह लागत 10 लाख रुपया है। रेशम, हथकरघा व हस्तकला क्षेत्र। राज्य के 8 हस्तकरघा संसाधन व विकास केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जो हजारीबाग, पलामू, धनबाद, रांची, खूंटी, दुमका तथा देवघर जिला में स्थित है। राज्य के इन कारीगरों में 30% महिलाएं हैं। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से रांची में एवं क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना की जा रही है
ताकि बुनकरों व शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया जा सके। सीडैक के द्वारा राज्य के रांची, हजारीबाग, देवघर, सरायकेला खरसावां व लातेहार जिला में कंप्यूटर आधारित डिजाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। रेशम उत्पादन क्षेत्र राज्य में बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने में भूमिका अदा करता है। देश में कुल तसर रेशम उत्पादन का 76.4% झारखंड राज्य में उत्पादित किया जाता है। राज्य में रेशम उत्पादन में संलग्न स्थानीय शिल्पकारों एवं सहायता समूहों एवं एनजीओ के डिजाइन प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, विपणन व कच्चे माल के सहयोग हेतु वर्ष 2006 में झारक्राफ्ट की स्थापना की गई। राज्य में लाह, शहद, वनापज व हस्तकला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लाभ हेतु मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यान विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। राज्य खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा राज्य में कपास खादी तथा रेशम खादी का उत्पादन व विक्रय किया जा रहा है। वर्ष 2019-21 के बीच राज्य में कपास खादी तथा रेशम खादी के उत्पादन में क्रमशः 36.5% व 58.8% की कमी दर्ज की गई है। मेक इन झारखंड पहल वर्ष 2022 में राज्य में मेक इन झारखंड पहल की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत राज्य में 3 नई नीतियों का निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार है। झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022, झारखंड औद्योगिक पार्क व लॉजिस्टिक नीति 2022, इंडिया इनोवेशंस इंडेक्स 2021। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने तीसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स में देश के 17 मुख्य राज्यों की सूची में झारखंड का स्थान 10वां है। इस सूचकांक के अनुसार झारखंड में उद्योग की प्रधानता होने का कारण इस सूची में झारखंड राज्य के बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है। इस सूचकांक का निर्माण नीति आयोग तथा प्रतिस्पर्धा संस्थान ने मिलकर किया है, जिसका प्रमुख लक्ष्य देश में नवोन्मेष को और बेहतर बनाना है। खनन झारखंड राज्य में देश के कुल खनिज भंडार का 40% उपलब्ध है। राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कोयला देश के कुल भंडार का 27.3%, लौह अयस्क देश के कुल भंडार का 26%, तांबा अयस्क देश के कुल भंडार का 18%, यूरेनियम, अभ्रक, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, चांदी, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट व डोलोमाइट है। झारखंड राज्य देश के कोकिंग कोयला, यूरेनियम एवं पाइराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। तसर रेशम उत्पादन की दृष्टि से देश में झारखंड राज्य का पहला स्थान है। राज्य में सर्वाधिक खनन कोयला का किया जाता है, जिसके बाद क्रमशः लौह अयस्क व बॉक्साइट का स्थान है। खनन से रॉयल्टी प्राप्त करने वाला जिला में से चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम का पहला स्थान है। इसके बाद क्रमशः धनबाद तथा चतरा का स्थान है। अवसंरचना तथा संचार। अवसंरचना तथा संचार के 3 स्तंभ ऊर्जा, सूचना व तकनीकी तथा परिवहन, न्याय, समता, विकास व सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्ति हेतु साथ साथ योगदान देते हैं। झारखंड की आबादी का वह भाग जो सुदूर तथा वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं, वे भी डिजिटलीकरण के प्रभाव के कारण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अवसर को प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। झारखंड राज्य में गैर नवीकरणीय तथा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान है, जो राज्य के आर्थिक विकास की गति को द्रुत करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऊर्जा
वर्तमान समय में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की ओर स्थानांतरण अत्यंत आवश्यक है ताकि ऊर्जा दक्षता संरक्षण व ऊर्जा संक्रमण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का निर्माण ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस सूचकांक में 6 क्षेत्रों को भवन, उद्योग, नगरपालिका, वाहन परिवहन, कृषि व डिस्कॉम्स के 68 मात्रात्मक, गुणात्मक तथा परिणाम आधारित सूचकों के आधार पर राज्य की ऊर्जा दक्षता का आकलन किया गया है। इस सूचकांक में देश के 36 राज्यों व संघशासित प्रदेश की ऊर्जा दक्षता का आकलन किया गया है। इस सूचकांक के अधिकतम 100 स्कोर के आधार पर ऊर्जा दक्षता का आकलन किया गया है। सूचकांक में झारखंड की स्थिति। इस सूचकांक में झारखंड राज्य को 100 में 17 अंक प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक के अनुसार झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण सततता व ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में पर्याप्त संभावना विद्यमान है। राज्य ऊर्जा व पर्यावरण सूचकांक। राज्य ऊर्जा व पर्यावरण सूचकांक में झारखंड राज्य को 100 में 35.2 अंक प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में झारखंड राज्य को 26वां स्थान मिला है तथा यह देश के 3 निम्नतम पायदान वाला राज्यों में शामिल है। ऊर्जा उपभोग। राज्य में ऊर्जा का सर्वाधिक उपभोग घरेलू क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, जिसके बाद क्रमशः उद्योग क्षेत्र तथा वाणिज्यिक क्षेत्र का स्थान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में घरेलू क्षेत्र द्वारा 64%, उद्योग क्षेत्र द्वारा 23% तथा वाणिज्यिक क्षेत्र द्वारा 10% ऊर्जा उपभोग किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र का अन्य पहल तथ्य देखते हैं। गैर नवीकरणीय ऊर्जा। झारखंड देश का एकमात्र राज्य है जहां कोल इंडिया लिमिटेड की 3 प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनियां CCL, BCCL तथा ECL कार्यरत है। झारखंड राज्य के गोड्डा जिले में अडानी समूह के द्वारा 1600 मेगावाट का विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति की जाएगी। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। झारखंड राज्य में 17 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की पहचान की गई है, जिसमें से 9 को अनुमति प्रदान की गई है। झारखंड राज्य का पहला अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट तिलैया है। देवघर के हुसैनाबाद में राज्य का दूसरा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाना है। नवीकरणीय ऊर्जा। झारखंड राज्य में पर्याप्त सौर विकिरण की उपलब्धता के कारण यहाँ प्रचुर सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना विद्यमान है। राज्य में वर्ष में 300 दिन 4 से 5 घंटा पर्याप्त धूप की उपलब्धता होती है। झारखंड राज्य में 18,180 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। इसके अतिरिक्त राज्य में लघु पनबिजली, बायोमास कचरा से ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं विद्यमान है। सभी स्रोतों को मिलाकर राज्य में 18,508 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। सोलर पार्क योजना। सोलर पार्क व अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत 12 दिसंबर 2014 को की गई थी, जिसकी कुल लक्षित क्षमता 20,000 मेगावाट है। वर्ष 2017 में इस योजना की क्षमता को बढ़ाकर 40,000 मेगावाट कर दिया गया, जिसके तहत 2021-22 तक 50 सोलर पार्क की स्थापना की जानी थी। झारखंड राज्य में स्वीकृत
सोलर पार्क 31 दिसंबर 2021 तक, फ्लोटिंग सोलर पार्क 100, देवघर सोलर पार्क 20, पलामू सोलर पार्क 20, गढ़वा सोलर पार्क 20, सिमडेगा सोलर पार्क 20। अब परिवहन के बारे में। परिवहन अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी को द्वारा लोगों व वस्तुओं को आवागमन की सुविधा प्रदान करते हुए परिवहन के साधन आर्थिक समृद्धि की गति देने का कार्य करते हैं। झारखंड में सड़क। झारखंड राज्य में सुदूर क्षेत्रों, जिला व राज्यों का आपस में जोड़ने हेतु सड़क के क्षेत्र में केंद्र तथा राज्य सरकार भिन्न प्रयास किए गए हैं। सड़क घनत्व। झारखंड राज्य में सड़क घनत्व 168.70 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। यह 2021 में राज्य के सड़क घनत्व 162.27 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर तथा इस प्रकार राज्य की सड़क घनत्व में 6.43 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। झारखंड में रेलवे। देश तथा राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है। रांची रेलवे डिवीज़न का निर्माण 2003 में किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य में रेल नेटवर्क, रेल संरचना तथा रेलवे सुविधा का विकास करना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत रांची, टाटानगर, चक्रधरपुर, बोकारो, हटिया, धनबाद, पारसनाथ, कोडरमा, डाल्टनगंज तथा गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन का विकास इको स्मार्ट स्टेशन के रूप में किया जा रहा है। झारखंड के रांची, चक्रधरपुर, टाटानगर तथा धनबाद रेलवे अस्पताल में प्रेशर स्विंग एडॉप्शन ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई है। कोविड-19 के दौरान टाटानगर तथा बोकारो स्टील सिटी से देश के भिन्न भाग में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया गया। इस प्रकार के ट्रेनों का संचालन बांग्लादेश तक किया गया। कोविड-19 के दौरान भिन्न चिकित्सीय व अन्य वस्तुओं को विभिन्न शहरों में ससमय पहुंचाने हेतु टाइम टेबल पार्सल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया गया। इस प्रकार के ट्रेन राज्य के रांची, टाटानगर तथा धनबाद में संचालित किए गए। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में आवागमन की सुविधा बढ़ाने हेतु 1856 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इस कॉरिडोर का 196 किलोमीटर विस्तार झारखंड राज्य में भी है। झारखंड में वायु परिवहन। वायु परिवहन आवागमन को तीव्र व सुगम बनाने हेतु महत्वपूर्ण है। झारखंड नागरिक उड्डयन नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। साहेबगंज में हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के दुमका में CPL ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना की जा रही है। झारखंड में कुल 33 हवाई जहाज़ों का संचालन किया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में हवाई जहाज़ संचालन में 15% की वृद्धि हुई है। रांची से लखनऊ, अहमदाबाद व पुणे के लिए तथा देवघर से कोलकाता व नई दिल्ली के लिए हवाई जहाज़ का संचालन किया जा रहा है। श्रम एवं रोजगार सृजन। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग के साथ रोजगार सृजन हेतु राज्य में भिन्न पहल किए गए हैं। मनरेगा केंद्र प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का कुशल श्रम उपलब्ध कराया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को कुशलता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें आसानी से काम उपलब्ध हो सके। इस योजना के तहत झारखंड में प्रशिक्षित युवकों को
में 45.2% का जॉब प्लेसमेंट हुआ है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 60.9% है। पीएम स्वनिधि, इस योजना का उद्देश्य फुटपाथ विक्रेताओं को सूक्ष्म साख उपलब्ध कराकर उन्हें कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करना है। इस योजना के तहत राज्य में 35,000 आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसमें 51% पिछड़ा वर्ग, 29% सामान्य वर्ग, 9% अल्पसंख्यक, 8% अनुसूचित जाति तथा 4% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इस योजना के तहत 8वीं पास 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु सब्सिडी कृत ऋण प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना का संचालन कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत युवाओं को कुशलता का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत देश में कुल वितरित प्रमाण पत्र में झारखंड की हिस्सेदारी 2% है। ई श्रम पोर्टल, इस पोर्टल का विकास गैर संगठित क्षेत्र के कामगारों, प्रवासी कामगारों, निर्माण क्षेत्र के कामगार व गीग कामगार सहित का डाटाबेस रखने हेतु किया गया है। इस पोर्टल पर झारखंड राज्य में 90 लाख कामगार पंजीकृत हैं। ज़रूरत ऐप, इस मोबाइल ऐप का विकास स्थानीय नियोक्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं को आपस में जोड़ने हेतु किया गया है। इस ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर आदि को काम प्राप्त करने में मदद मिलेगा। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, झारखंड राज्य में 74 सरकारी ITI की स्थापना की गई है, जिसमें से 62 शिक्षा वाले तथा 12 विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। राज्य के निजी क्षेत्र में स्थापित ITI की संख्या 256 है, जबकि 6 PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर 4 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत स्थापित ITI है। मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना, इस योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। श्रमिक मित्र, इसके अंतर्गत भवन व अन्य निर्माण क्षेत्र में संलग्न कामगारों को सरकारी योजना की जानकारी प्रदान की जाती है। शिक्षा, शिक्षा के बारे में 2001 में कुल 76.84% था, जिसमें 67.3% महिला पुरुष और 38.87% महिला थे। 2011 में 66.41% कुल शिक्षा हुआ और 2021-22 में 73.1% हुआ। 2020-21 में झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्र में साक्षरता दर 85.4%, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह दर 69.9% है। वर्ष 2020-21 में झारखंड राज्य में साक्षरता दर 73.1% है, जो राष्ट्रीय औसत 79.2% से 6.1% कम है। झारखंड में बालिका शिक्षा, राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग व निर्धन परिवार की बालिकाओं के विद्यालय शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा हेतु आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन समग्र शिक्षा के अंतर्गत किया जा रहा है। झारखंड राज्य में कुल 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्रालय द्वारा देश में जनजातीय आबादी में शिक्षा के स्तर में सुधार तथा इनके सर्वांगीण विकास हेतु 452 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। 15 नवंबर
2021 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी गई है, जिसमें से 20 झारखंड में अवस्थित हैं। संघीय बजट 2018-19 में 50% से अधिक जनजातीय आबादी वाले या न्यूनतम 20,000 की जनजातीय आबादी वाले प्रखंड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करने की घोषणा की गई है। इन विद्यालय में 6 से 12 तक की निःशुल्क पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद तथा व्यक्तिगत विकास का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। विद्यालयों का विलय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता के साथ साथ गुणवत्ता युक्त शिक्षा की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने अत्यंत छोटे विद्यालयों का विलय करने का नीति अपनाई है। राज्य में भिन्न विद्यालयों के विलय के पश्चात 2016-17 से 2021-22 के बीच विद्यालय के बाद विद्यालयों की संख्या में 10% की कमी आई है। छात्र शिक्षक अनुपात वर्ष 2021-22 में राज्य में सभी स्तर के विद्यालयों को मिलाकर छात्र शिक्षक अनुपात 43:49 है। प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30.71 का अधिकतर कानून के तहत 30 होना चाहिए तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 45.88 शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 35 होना चाहिए। उच्च शिक्षा झारखंड राज्य के कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 36 है, जिसका वर्गीकरण निम्नवत है। राज्य में निजी विश्वविद्यालय 16 हैं, राज्य में सार्वजनिक विश्वविद्यालय 12, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान 5, डीम्ड विश्वविद्यालय 1, राज्य खुला विश्वविद्यालय 1, केंद्रीय विश्वविद्यालय 1। वर्ष 2019-20 के बाद राज्य में 4 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें एक झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय, 1 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 2 राज्य निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय राज्य के अधिक से अधिक आबादी को उच्चतर शिक्षा से जोड़ने तथा उन उच्चतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के द्वारा की गई है। इस विश्वविद्यालय में भिन्न सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, यूजी, पीजी, पीएचडी कोर्स की पढ़ाई दूरस्थ शिक्षा के द्वारा कराई जाएगी। इस विश्वविद्यालय का प्रमुख लक्ष्य राज्य में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर में वृद्धि करना है। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रांची में अवस्थित है, जबकि राज्य के भिन्न हिस्से में इसके क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। अक्टूबर 2022 में इस विश्वविद्यालय के पहला बैच प्रारंभ किया गया है तथा इस विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में 50 अध्ययन केंद्रों की स्थापना की गई है। झारखंड सरकार ने राज्य के 3 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है, जिसके लिए उच्च व तकनीक शिक्षा विभाग ने 3 नए विधेयक प्रस्तावित किए हैं, जो इस प्रकार है। बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक 2022, जैन विश्वविद्यालय 2022, सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक 2022। सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना राज्य में बालिका शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से 11 अक्टूबर 2022 में राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दौरान सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य में किशोरी बालिकाओं को शिक्षा संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक न्याय पर लक्षित है। इस योजनाओं के अंतर्गत 9 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत
कक्षा 8 तथा 9 में नामांकन कराने पर बालिकाओं को 2500 रुपये तथा कक्षा 10 से 11 एवं 12 में नामांकन बालिकाओं को 5000 रुपये वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है। इस योजना के तहत 18-19 वर्ष के बालिकाओं को एक मुफ्त वित्तीय लाभ के रूप में 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। मारंग गोमे के जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना का विस्तार। झारखंड सरकार ने इस छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड के छात्र छात्राओं को यूके में उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से यूनाइटेड किंगडम सरकार ने फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के साथ साझेदारी की है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के कुल 25 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने प्रति वर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाकर 16 करोड़ रुपए कर दिया, जिसे आवश्यकता पड़ने पर इससे और बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत यूके में 1 वर्षीय मास्टर्स प्रोग्राम तथा 2 वर्षीय एमफिल प्रोग्राम हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत कुल 31 विषय की पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह संख्या पूर्व में 22 थी, जिसमें 9 नए विषय को जोड़ा गया है। इस योजना का लाभ लेने हेतु झारखंड राज्य के उन विद्यार्थियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है जिसकी अधिकतम आयु 35 वर्ष है। पिछले वर्ष इस योजना के तहत 7 योग्य विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, जो वर्तमान समय में निम्न विश्वविद्यालय के अध्ययनरत हैं: लौथबोरा विश्वविद्यालय, वारिक विश्वविद्यालय और ससेक्स विश्वविद्यालय, भिन्न भिन्न विषय के विश्वविद्यालय। तकनीकी शिक्षा। वर्तमान समय में झारखंड राज्य में 43 पॉलिटेक्निक संस्थान हैं, जिसमें 18 निजी क्षेत्र में तथा 17 सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 8 सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर स्थापित किए गए हैं। वर्तमान समय में राज्य में 17 इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित हैं। कुशलता विकास। झारखंड में कुशलता विकास हेतु भिन्न भिन्न कार्यक्रम योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जो इस प्रकार है: कुशलता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, मेगा कुशलता केंद्र, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। वर्ष 2021 में स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में जानते हैं। वर्ष 2021 में झारखंड राज्य की अनुमानित जनसंख्या 3.85 करोड़ है, जिसके 2026 तक बढ़कर 4.9 करोड़ होने का संभावना है। वर्ष 2036 में झारखंड की कुल आबादी में जहां